हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जानेंगे एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं हम। सबसे पहले कंपेयरिंग मीन्स क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में किया जा रहा है? अब वो कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, जो कि आपका गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ मीटर, किलोमीटर, या फिर आपको टाइम भी दिया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी गिवन टू फाइंड आउट द कंपैरिजन। और सच एज आपको दिया गया है कि अमित एंड सुमित, ओके, आपको दोनों की एज गिवन है, एक की 5 है, एक की 25 है। आपको बोला गया इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, कौन छोटा है बाय कितना छोटा है, मतलब कितने साल छोटा है। ठीक है, जैसे कि अमित है 50 और सुमित है 25, तो इसका जस्ट हाफ है ना, तो आप ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका रेशियो। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन है टू अ मोर क्वांटिटीज का बट इन द सेम यूनिट। सेम यूनिट में आप कंपैरिजन कर सकते हो। मीन्स अगर आपको कुछ मीटर में दिया गया है तो आप मीटर के साथ ही कंपेयर करोगे। अगर आपको एक यूनिट मीटर में दी गई है, दूसरी यूनिट सेंटीमीटर में दी गई है, तो आप दोनों में से किसी भी एक यूनिट को कन्वर्ट कर लोगे टू मेक इट अ प्रॉपर कंपैरिजन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कैसे कंपेयर करा जाता है। बाय द डिवीजन आप कंपेयर कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे गिवन था अमित की एज 50 थी और सुमित की एज 25 थी। कंपैरिजन करने के लिए बोला है, डिवीजन आप कंपैरिजन कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, सॉरी 25 से करा है हमने, 1/2 आपका कंपैरिजन आ गया। ठीक है, रेशियो में हम एक साइन गिवन होता है जो कि है सेमीकोलन्स, लाइक दिस। आप जब भी रेशियो का पढ़ोगे तो आप इस साइन के साथ पढ़ोगे, राइट। और रीड कैसे करते हैं हम? इज़ टू। जैसे कि कोई भी नंबर है, हम कैसे रीड करते हैं? 4:8, 3:2, 1:3, लाइक दिस हम रीड करते हैं ना। तो ये आपका रीडिंग के लिए अलग बोला जाता है एंड रिटन में आपका साइन डिनोट किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे यूनिट्स दी गई है कि आपको इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? 1 मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को सेम यूनिट में लेकर आना है। अब चाहे आप इसको सेंटीमीटर करो या इसको मीटर करो, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100, राइट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 200 होंगे ना। तो हमारे पास यूनिट सेम आ गई है, 200 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या करेंगे हम? इसको रेशियो में लिखेंगे पहले तो 2:4। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो कितना रेशियो आ गया? 50:1। ओके, अब कुछ भी हो सकता था, आप इसको कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, ये तो था आपका रेशियो का। अब अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे देखें, सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 72% ऑफ स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 50 स्टूडेंट्स are passed in exam and find out how
many students are failed। अब ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। एक आप परसेंटेज निकालनी होती है और एक होता है आपको नंबर्स निकालने होते हैं कि कितने स्टूडेंट पास है, कितने स्टूडेंट्स फेल है। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 72% ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर पास्ड। आपको क्या निकालना है, स्टूडेंट्स निकालने हैं कि कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, आप चाहो तो परसेंटेज भी निकालो, बट हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछी है स्टूडेंट्स की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, एक पैटर्न है आपका परसेंटेज। 1% में कितना होता है, मतलब कितने परसेंट के बराबर होता है, 100 होता है ना 1%। तो 72% है, तो 100 में से 72 माइनस करें, कितना आ गया, 28% ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये फेल्ड है, फेल्ड परसेंटेज है स्टूडेंट्स की। ओके, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 50। अब 50 में से आपके 72% तो पास थे, तो हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, 28% ऑफ 50। परसेंटेज साइन क्या डिनोट करता है, 100 को इंटू 50। 51 से 50, 52 से 100। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स फेल हैं हमारे, 14 स्टूडेंट्स फेल हैं। परसेंटेज पूछी होती तो 28% ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल्ड आता। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ सी, आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट जो कि हम अपनी डेली यूज की बेसिस पे और जब मार्केट जाते हैं तो लेते ही हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट होता है, उसका एक फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओके, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है एक आइटम का, कितना, 840, एंड आपको मिली कितने की है, वो 714। तो सपोज आपको डिस्काउंट कितना मिला, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस कितना था, 840 था, और सेलिंग प्राइस कितना था, 714। तो माइनस कर देंगे, कितना हुआ, 0 का 10 बन जाएगा। 840 माइनस 714 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, 126 का मिला है। ठीक है, और अगर हमें ये देखना है कि हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट आया है ना, अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आया था हमारा, 126 आया था, और मार्केट प्राइस कितना है हमारा, 840 है, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इनको आपस में डिवाइड अगर हम करें, 0 से 0 कट, 2 5 जा और 2 42 जा, 6 से अगर हम करें तो 6 7 जा, 6 2 जा 6, 6 1 जा 6, और 7 3 जा 21 होता है। अब 3 और 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कितना परसेंट हमें डिस्काउंट मिला है, 15% हमें डिस्काउंट मिला है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं विद एन एग्जांपल। सो अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वैट आ गया है, वैल्यू एडेड टैक्स। लेट्स सी एग्जांपल कि नेहा बॉट एन एयर कूलर ऑफ 3300, जिसमें कि आपका 10% जो है वैट लगा हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है कि जो एयर कूलर है ना, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था वैट लगने से पहले। ठीक है, लेट्स सी if the price was 100, ठीक है, तो आपका आफ्टर वैट कितना हो गया, आफ्टर द वैट
प्राइस कितना हो गया, 10% है ना, तो 100 में हमें 10 ऐड करना है। ओके, आफ्टर बोलो, इंक्लूडेड वैट बोलो, कुछ भी बोलो, हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। हेंस द ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ, 100 था ना, ओरिजिनल 100 था, वैट लगा कितना हुआ, 110 हुआ, और वैट लगने के बाद प्राइस कितना हुआ था, 3300 हुआ था। इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। 11 3 ज़ा 33 और 2 0 है, 2 0 लगा दी, 1 0 और है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया हमारा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एयर कूलर 3000 का ओरिजिनल प्राइस था, 10% वैट लगा तो 3300 बना उसका। ठीक है, नाउ ये था हमारा वैट का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें जीएसटी गिवन हो, ठीक है, किसी भी प्राइस गुड पर जीएसटी लगी हो तो कैसे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी विद एन एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784। सलीम एक आर्टिकल खरीद के लाया है, कितना, 784 रुपीज का, जिसमें 12% तो जीएसटी ऐड है। तो जो आर्टिकल है उसका प्राइस जीएसटी से पहले कितना था, यहाँ बोला गया है ना, बिफोर जीएसटी वाज एडेड ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो ओरिजिनल प्राइस लेट्स अज्यूम 100 है, ठीक है, उस पर 12% की तो लगी है जीएसटी। अब प्राइस आफ्टर जीएसटी कितना हो जाएगा, ओरिजिनल पे जो लगी है ना 12% की, तो 100 + 12 112 हो जाएगा। ये जो 784 है ना, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एसपी है आपका 784। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। वो हम कैसे करेंगे, ओरिजिनल को ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर में कितना जीएसटी लगा है इनटू 784, कितने का वो खरीद के लाया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 112 और 784 को सिंप्लीफाई अगर हम करें कितना आ जाएगा, 56, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें, लेट्स सी कितना होता है, 40 और 28 होगा ना, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या 28 इंटू 7 146 आ सकता है, लेट्स ट्राई। किससे मल्टीप्लाई होता है, 7 से डायरेक्ट तो नहीं करते, लेट्स छोटा और कर देते हैं, 14 कर देते हैं, 73 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट्स सी, क्या कैलकुलेशन सही जा रही है, किसी और नंबर से करके देखते हैं। ऐसे तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा नंबर उठाते हैं जिससे पूरा डिविजिबल हो जाए। 784 पहले हम कट करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें लास्ट में 2 आता हो, लेट्स चेक। क्या 56 के टेबल में अगर हम 6 को हम 7 से करते हैं तो 42 आता है, मीन्स वन सम प्लेस पे कितना आता है, 2 आता है। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं 7 से, और 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35 और 4 39। ज़्यादा नंबर आने की जरूरत है, आप यूनिट प्लेस से अज्यूम कर सकते हो, एंड उससे आपको इजी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारे आर्टिकल का, 700 था। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन होता है। एक तो दिया हुआ होता है आपको प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स और आपको दिया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, दैट इज अमाउंट से आप निकालते हो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, परसेंटेज में होता है ना, इंटू एन। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अब यहाँ पे चाहे एन 3 दिया हो, 5 दिया हो, कितना भी दिया हो, दैट डजेंट मैटर। अमाउंट निकालना है हमें, क्या गिवन है हमारा, प्रिंसिपल गिवन है कितना 12,000, रेट कितना है 10 है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कितना हो गया, ये कुछ गिवन नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। क्या हम इसको 110 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, फिर कितना आ गया 100 ही आएगा ना, 100 से 100 और ऊपर यहाँ पे कितना है 10, 2 टाइम्स, नाउ 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 2। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या यहाँ पे 11 अपॉन 10 आ रहा है, 12,000 इंटू 11 अपॉन 10 कितने बार है 2, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाते हैं, हमारे पास क्या बचा 120 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, अगर सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है ना 121। तो हमें क्या करना है 121 को 120 से मल्टीप्लाई करें अगर, या 12 से कर लो, एक ही बात है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 एज इट इज आ जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारा 1452, हमारा 0 है यहाँ पे तो हम एक 0 ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो आपका निकल के आया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, जो हमारी अमाउंट आई है ना उसमें से हम प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप CIB लिख सकते हो, माइनस करते हैं। ठीक है, थोड़ा और पास लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 14520, प्रिंसिपल कितना था 12,000 था, राइट। तो 0 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, 5 एज इट इज, 4 माइनस 2 2, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 2520 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड उसी के साथ हम आगे और भी कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। Till the time, stay connected and please like, subscribe and share my video